खुदावंद यीशु मसीह के नहायत कुदूस जलाली और पुरफजल नाम में आपकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है फास्ट ऑफ फेवर, यानी भलाई का रोज़ा। ऐसा रोज़ा जिसमें खुदा आपके साथ भलाई करे, ऐसा रोज़ा जिसमें खुदा आपके साथ अच्छा करे, भला करे, ऐसा रोज़ा जिसमें खुदा आपकी खुशी के लिए आपको प्रोटेक्ट करे, ऐसा रोज़ा जिसमें खुदा आपकी मसरत के लिए लोगों के जहनों को तब्दील करे। तो आए इस रोज़े के मुतल्लिक जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से अज़रा की किताब उसका 8वां बाब 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तब मैंने अहवा के दरिया पर रोज़ा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुज़ूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। ये जो 21वीं आयत है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अज़रा काहिन ने रोज़ा की मनादी कराई ताकि अपनी राह को सीधा करें और फरोतन हों। और 22वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। तो ये जो 22वीं आयत है, इसमें हमने देखा कि खुदा उनकी के लिए भलाई करता है जो उसके तलबगार हैं। और 23वीं आयत में यूं लिखा है, सो हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। ये 23वीं आयत में लिखा है कि जिस बात के लिए अज़रा काहिन ने मनादी कराई, रोज़ा रखवाया, उस बात को खुदा ने। अगर इस वाले का बगौर मुतालिया किया जाए तो यहाँ पर जो अज़रा काहिन है वो शर्मिंदगी के बाइस बादशाह के हुज़ूर प्रोटेक्शन के लिए नहीं जाते और ना ही बादशाह की मदद के तलबगार हैं, यानी वो इंसानी मदद का तलबगार नहीं है, बल्कि बादशाह तो खुद कह रहे हैं कि मैं तुझे सिपाही देता हूँ, मैं तुझे रथ भी देता हूँ, मैं तुझे अपने सवार भी देता हूँ। लेकिन अज़रा काहिन जो है वो शर्मिंदगी के बाइस खुद बादशाह के हुज़ूर ये दरख्वास्त नहीं कर रहे और ना ही शर्मिंदगी में ये अपील कर रहे हैं कि बादशाह हमें तू सिपाही दे, बल्कि अज़रा काहिन जानता है कि बादशाह के सिपाहियों से बढ़कर, बादशाह के रथों से बढ़कर, बादशाह के सवारों से बढ़कर अगर कोई हाथ हमें महफूज रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का हाथ है। और अगर खुदा का हाथ आपके साथ भलाई का हाथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, आपको आपके साथ बुराई नहीं कर सकती। आप महफूज रहेंगे और खुदा आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होगा और आपकी खुशी के लिए खुदा लोगों के दिलों को चेंज करेगा और लोगों के दिलों को। इसलिए ऐसे रोजे रखना बंद कर दें जिसमें आप इंसानी ताकत पर भरोसा करते हैं, जिसमें आप इंसानी कुव्वत को अपना जोर जानते हैं या इंसानी मदद के तलबगार होते हैं, बल्कि ऐसे रोजे रखें जिसमें आप खुदा के तलबगार हों, खुदा से कुव्वत लेने के लिए, खुदा से अपना जोर हासिल करने के लिए। ऐसे रोज़ों की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर एक आपको सेंस पकड़नी पड़ेगी कि जब अज़रा काहिन जो है बादशाह के हुजूर पेश होने से पहले रोज़ा की मनादी करता है, दरअसल में वो रोज़े की अहमियत जानता था, वो उसको रोज़े की जो अहमियत इम्पोर्टेंस थी उसकी कदर थी, इसलिए वो खुदा के हुजूर सबसे पहले जाता है और खुदा को अपना जोर बाजू जानता है और खुदा से मदद के लिए रोज़ा रखता है, मनादी कराता है। और रोज़ा इसलिए रखता है कि खुदा उसके साथ भलाई के लिए आए, खुदा उसकी फेवर के लिए आए, खुदा उसकी मदद के लिए आए। खुदा अगर उसके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो उसे गिरा नहीं सकती थी। और अगर आपके साथ खुदा भलाई करने की ठान ले तो खुदा दुनिया के तमाम बादशाहों को भी इस्तेमाल करके आपके लिए भलाई पैदा कर देगा। ये खुदा क्या भलाई का हाथ है आपके लिए। तो ये अज़रा काहिन ने हमें एक तरीका बताया जिसके ज़रिए से हम ये खुदा के फेवर वाले हाथ को हासिल कर सकते हैं। वो ये है कि आप रोज़े में, दुआ में ठहरना सीखें और उसमें आप खुदा की मदद के, खुदा के भलाई वाले हाथ के तलबगार हों। जब खुदा का भलाई वाला हाथ आपके साथ होगा ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी खुशी को नहीं छीन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मंजिल का रास्ता हमवार हो तो सिर्फ एक ही हाथ है जो आपके लिए ये कर सकता है और वो है खुदा की भलाई वाला हाथ। जब खुदा की भलाई वाला हाथ आपके साथ होगा तो आपके मंजिल के रास्ते जो हैं वो हमवार ही होंगे। अज़रा काहिन जो थे
ये बनी इसराइल से जितने भी लोग असीर होकर आए थे, उनको यरूशलेम में वापस ले जाने के लिए, उनको लीड करने के लिए उनके आगे थे। तो सबसे पहले इन्होंने एक मश्क की, रोज़े की, और उस रोज़े में इन्होंने खुदा के भलाई वाले हाथ को मांगा। यानी इनको पता था अगर खुदा हमारे साथ भलाई करने के लिए आ जाए और खुदा का हाथ हमारे साथ भलाई का होगा, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें यरूशलेम में जाने से नहीं रोक सकती। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस भलाई वाले हाथ को हासिल करने के लिए जो मश्क हमें अज़रा काहिन ने सिखाई है, उस मश्क को हम भी करें, यानी रोज़ा रखें। अपनी तरीका अज़रा काहिन ने हमारे लिए पेश किया कि कैसे हम खुदा के मदद वाले और भलाई वाले हाथ को हासिल कर सकते हैं, खुदा के फेवर वाले हाथ को हासिल कर सकते हैं। अगर खुदा का भलाई वाला हाथ हमारे साथ होगा तो हमारे साथ भी भलाई होगी। तो वो मश्क जो पेश की है वो है रोज़ा। तो हम भी इस भलाई वाले हाथ को हासिल करने के लिए रोज़े की मश्क से गुजरे। और निनवा के जो लोग थे, जब उन्होंने रोज़ा रखा तो खुदा ने उनके साथ भी भलाई की। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में अगर कोई चीज़ आपके साथ खड़ी हो सकती है और आपके साथ भलाई कर सकती है, तो वो है खुदा का भलाई वाला हाथ। और इसको हासिल करने के लिए, इसमें रहने के लिए आपको ये एक्टिविटी जो है रोज़ा, इसको करना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को देखकर आगे भी शेयर करते होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।